गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने एक वाक्य में उत्तर दीजिए और 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए आपको बताया था। आज हम 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए देखेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? उत्तर, बसंत ईमानदार लड़का है, साथ ही गरीब होकर भी स्वाभिमानी से जीना चाहता था। जब राजकिशोर वस्तुएं न खरीदकर मुफ्त में 2 पैसे बसंत को देने लगे, परंतु पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं भीख नहीं लूंगा, आप मुझसे छलनी खरीद लो। और जब बसंत नोट भुनाने गया तब मोटर दुर्घटना हो जाती है, उसके पैर मोटर के नीचे कुचल जाते हैं। उस समय बसंत अपने छोटे भाई प्रताप को 14.5 आने देकर राजकिशोर को लौटाने के लिए कहता है। इससे बसंत की ईमानदारी पता चलता है। नेक्स्ट बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, बसंत और प्रताप आहिर टीले के घर में क्यों रहते हैं? बसंत और प्रताप आहिर टीले के घर में क्यों रहते हैं? उत्तर, बसंत और प्रताप दोनों भाई थे। वे बहुत गरीब थे। उनके माता पिता को दंगे के दिनों में किसी ने मार डाला था। तब दोनों अनाथ हो गए थे। तब भिक्खू आहिर के घर में वे रहने लगे, अथवा तब भिक्खू आहिर ने उनको अपने घर में ले आया। तब से बसंत और प्रताप भिक्खू आहिर के घर में रहने लगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। राजकिशोर एक मजदूरों के नेता थे। वे बड़े दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने अनजान बालक बसंत की बहुत मदद की थी। जब उन्हें बसंत के मोटर दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो उनके घर आकर देखते हैं। बसंत के पैर की हड्डी टूट जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए डॉक्टर वर्मा जी को कहते हैं और उसकी देखरेख में बसंत का इलाज करवाते हैं। इससे पता चलता है कि राजकिशोर में मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है। देखिए बच्चों, यह 4-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन थे, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, बसंत की ईमानदारी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, या राजकिशोर के मानवीय व्यवहारता का परिचय दीजिए। यह भी 4-5 वाक्यों में, यानी 4 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट, अनुरूपता। पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत आहिर टीला। नेक्स्ट, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है तो बसंत ईमानदार लड़का, या आप एक गरीब शरणार्थी लड़का भी लिख सकते हो बच्चों। पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर, प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। यह क्या है, कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो नेक्स्ट आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको लिखना है। आपको मैंने विराम चिन्ह, अभी ग्रामर पार्ट लेना है, जब व्याकरण आपको बताऊंगी तब विराम चिन्हों के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगी।
नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट वन, मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ, यानी मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। मैं आपके 14:30 आने लाया हूँ। हम दोनों भिकू अहिर के घर में रहते हैं। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। लास्ट वन, इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। नेक्स्ट बच्चों, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट वन, उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ। मैं भीख नहीं लूंगा। ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। नेक्स्ट, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। ಇವನು ಬಡವ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವಿದೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ। यह कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। हो गया। देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, विलोमार्थक शब्द लिखिए, यानी विरुद्धार्थक शब्द पीछे आगे। खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर। यह हुआ विलोमार्थक शब्द। बच्चों, अब नेक्स्ट आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, देखो वो आपको लिखना है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको लिखना है। देखिए बच्चों, लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं, लड़का, बच्ची, दुबला, पतला, थैली, साहिबा, भाई, माँ, डॉक्टर, पंडिताइन। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सूची बनाना है, यानी लिस्ट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुल्लिंग है वो पुल्लिंग में लिखना और उनका स्त्रीलिंग रूप आपको लिखना है। और अगर स्त्रीलिंग रूप दिया है तो आपको क्या करना है, पुल्लिंग रूप लिखना है। उदाहरण यहाँ दिया है, देखो, लड़का तो स्त्रीलिंग रूप लड़की। सेकंड डैश दिया है तो यहाँ स्त्रीलिंग रूप में बच्ची लिखा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, पुल्लिंग के रूप वहाँ क्या लिखना है, बच्चा ऐसे लिखना है। थर्ड वन दुबला है, पुल्लिंग शब्द, तो आपको स्त्रीलिंग शब्द दुबला है तो यहाँ दुबली लिखना है। फोर्थ वन क्या है, पतला, तो आपको स्त्रीलिंग रूप पतली लिखना है। नेक्स्ट थैली है, तो वह शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग रूप हुआ, आपको थैला लिखना है। इसी तरह आपको बच्चों क्या है, आगे के शब्द जो है साहिबा, भाई, माँ, डॉक्टर, पंडिताइन आदि जो कुछ है वो आपको लिखना है। होमवर्क है, देखिए बच्चों, तो आप लिखिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट में जब ऑनलाइन लेती हूँ तब आप पूछिए। अच्छा बच्चों, समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।